वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सरबराह JUI से राबिता किया, मुलाकात के लिए बुला लिया। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात आज दोपहर मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म के राबिते के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी से राबिता किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुतालिक मुशावरत की। GHQ हमला केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 14 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार अफरीदी भी शामिल। केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक हादसा, बाप और 3 साला बेटा जा बहक। हादसा अंधेरे में खड़े खराब ट्रेलर से मोटरसाइकिल टकराने के बायस पेश आया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जख्मी रेंजर्स एहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शहीद रेंजर्स एहलकारों की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद, रेंजर्स हुकाम की शिरकत। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, दिन हो या रात खूनी डंपर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। डंपर नहीं रुके तो गवर्नर डंपर के सामने खड़ा होगा। कराची लावारिस शहर नहीं, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुआशी बहरान के नीचे सब आवाज़ें दफन हो चुकी हैं। कराची के मसाइल पर सबको आवाज़ उठाना होगी। शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचाने का मिशन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस का ट्रैफिक सेफ्टी मुहिम का आगाज। हम नेटवर्क लिमिटेड और शेल पाकिस्तान के साथ पुलिस की शिराकत दारी। लाइसेंस की अहमियत समेत हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतालिक जोर। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, सब मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने कहा, चाहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तकरीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शहरियों को सस्ती गंदम देने का फैसला। गंदम फ्लोर मिल्स के बजाय शहरियों को बराह रास्त मिलेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 40 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में देंगे। कुरम में मजीद 3600 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर से पहुंचा दी गई। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। क़याम अमन और ग्रैंड जिरगे की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 23 दिसंबर को होगा। पंजाब पुलिस और हम नेटवर्क की लाहौर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही की तकरीब। IG उस्मान अनवर ने कहा, लाइसेंस का हुसूल अब बहुत आसान हो गया। लाइसेंस अब घर भिजवाए जा रहे हैं। हेलमेट पहनने समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की अहमियत पर जोर। कराची में बगैर लाइसेंस ड्राइव करने पर मुकदमा दर्ज होगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, पहली बार चालान, दूसरी बार FIR करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिंध पुलिस भरपूर काम करेगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो CCPO ऑफिस में आगाही तकरीब से खिताब में बोले, हम नेटवर्क ने अच्छा और अहम कदम उठाया। वार्निंग के बगैर लोगों पर केसेस कायम नहीं करना चाहते। बलूचिस्तान पुलिस और हम नेटवर्क में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही का मुआयदा। IG मुआज़म जहाँ अंसारी ने कहा, मुहिम का मकसद ट्रैफिक कवानीन को लागू और चेक करना है। टूट फूट का शिकार सड़कें बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। पेशावर में भी रोड सेफ्टी के हवाले से खुसूसी तकरीब। CCPO कासिम खान ने कहा, आगाही मुहिम से आवाम भारी जुर्मानों से बच सकेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान बोले, कोशिश कर रहे हैं कि निसाब में ट्रैफिक सेफ्टी को शामिल करें। यूनान कश्ती हादसे के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने कामोकी और पसरू से हिरासत में लिया। हुकाम ने कहा, मुलजिमों ने गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लीबिया से इटली भिजवाया। स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। बातचीत से जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। मिलजुल कर तरक्कियों को कम करना होगा। पहले कुछ गलत हुआ तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब अरकान कोलीग्स और दोस्त हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, स्पीकर की डायलॉग की बात अच्छी है, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुल्क की मईशत मुल्क की सियासत चलाएगी, जमहूरियत होगी तो मईशत चलेगी। जिसकी मईशत कमज़ोर हो वो कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहता। जो भी क़ुव्वतें हैं उन्हें आइन में रहना पड़ेगा, आइन से बाहर निकलेंगे तो नुकसान होगा। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए फंड्स मंजूर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए भी फंड्स मंजूर। वज़ीर आला पंजाब की घर प्रोग्राम के फंड्स न रोकने की हिदायत। सूबाई काबीना ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, चीन की 60 कंपनियों ने पंजाब में सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार किया। कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना करते। अभी कोई कमी है जिसको ठीक करना है। पुलिस का गैर जानिबदार रहना और एहतसाब होना जरूरी है। मुराद अली शाह ने साबिक IGs को बुला लिया, कहा इंसाफ, नज़्म ज़ब्त और मायार को लाना होगा। अदलिया से ऐसे ऑर्डर आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। अवामी नुमाइंदे सबसे ज्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर से मुलाकात। 5 अरब डॉलर के दोतरफा तिजारती हदफ के हुसूल पर जोर। तिजारती और दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। कायरा में वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से भी मुलाकात। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों की जांच पड़ताल के लिए सिक्योरिटी डेस्क खत्म। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया, ईरान और सदर के मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की सदर मुमलिकत को दौराए चीन की दावत। पाक चीन ताउन बढ़ाने के आज़म का भी इरादा। आसिफ जरदारी से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन की भी मुलाकात। इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। बिलावल भुट्टो से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तिजारती और समाजी राबितों में इजाफे पर इत्तेफाक। लाहौर की सड़कों पर 27 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक बसें चीन में तैयार की गई। दीगर अजला के लिए 600 बसें भी आएंगी। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, सलमान अहमद पार्टी में तकसीम का किरदार अदा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी फैला रहे थे। कोर कमेटी ने रवैया तब्दील न करने पर पार्टी से निकालने का फैसला किया। पंजाब में 10 डिवीजन और 41 अजला होंगे। पंजाब हुकूमत ने PTI दौर में बनाए अजला को तस्लीम कर लिया। गुजरात डिवीजन, वजीराबाद, कोटडू, तोनसा शरीफ, मरी और तलागंग अजला भी शामिल। पंजाब भर में 156 तहसीलें होंगी।